हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है द केस लॉ ऑफ लैंडब्रुक वर्सेस विलियम हिल्स। अब लैंडब्रुक वर्सेस विलियम हिल्स में क्या हुआ था, जो विलियम हिल्स था ना वो नया आया था इन द फुटबॉल मार्केट, ठीक है। और जो लैंडब्रुक था वो पहले से चल रहा था। लैंडब्रुक ने फुटबॉल बेटिंग कूपन्स बनाए थे, ठीक है। अब ये कूपन्स कैसे थे कि जैसे एक पेज हो गया, ये कूपन हो गया और उसके साथ अटैच्ड बहुत सारे पेज यहाँ पर स्टेपल करके, ठीक है। तो ऐसे एक कंपाइलेशन थी बहुत सारे जो पेजेस हैं उनकी, जो लैंडब्रुक ने बनाए हुए थे इन द फॉर्म ऑफ कूपन, ठीक है। अब क्या होता है कि विलियम हिल्स आ जाता है। विलियम हिल्स सेम मार्केट में आकर और सेम कूपन जो है वो चिपका देता है, ठीक है। अब जब उसने सेम कूपन बना दिए तो इशू उठा कि क्या, सबसे पहले दो बातें हैं, क्या ये जो कूपन है ये कॉपीराइट है, ठीक है। सबसे पहला सवाल कि क्या ये कॉपीराइट है, और अगर ये कॉपीराइट है तो क्या इसने इन्फ्रिंजमेंट करी है, ठीक है। सबसे पहले कॉपीराइट देखते हैं। जो हमारे पास डिफेंडेंट है वो कहता है कि भाई सिर्फ मैकेनिकल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कूपन में क्या बना था, कूपन में बना था जैसे जो फुटबॉल वाले हैं उनकी पोजीशन कैसे प्लेस होती है, और वही बस डिटेल्स लिखी थी, ये इनका मैच है इस टाइम पे, ये सारी डिटेल्स लिखी थी। तो उसने कहा सिर्फ मैकेनिकल है, और जो मोडिकम ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट है वो जो है वो यहाँ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि कोई भी जो चीज है, कोई भी क्रिएटिविटी यहाँ पर नहीं दिखाई गई है, ठीक है। क्रिएटिविटी नहीं है तो इसीलिए क्या है, ये सिर्फ मैकेनिकल है। और ये क्या किया गया है, ये अरेंजमेंट है टू अवेलेबल फैक्ट टू पब्लिक, ठीक है। जो पब्लिक के पास ऑलरेडी अवेलेबल फैक्ट्स हैं उनकी सिर्फ अरेंजमेंट है एक मैकेनिकल वे में, और क्रिएटिविटी नहीं है। और ये मॉडिकम ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट जो है उसको भी वायलेट करता है, ठीक है। पर हेल्ड क्या हुआ, कोर्ट ने देखा कि अगर मान लो, ठीक है, अगर ये सिंगल शीट ऑफ पेपर होता, ठीक है, और उस पे यही सारी टाइम और ये डेट, किस टाइम किस दिन किस किस का मैच है, सिर्फ ये दिया होता, वो अलग चीज थी। पर उसने क्या किया है, उसने 15 शीट्स बनाई हैं, 15 शीट्स इसके साथ अटैच्ड हैं। तो अगर ये 15 शीट और उन सब पे अलग अलग चीजें लिखी हुई है, अगर ये चीज विलियम हिल्स कॉपी करता है तो ये हो गई आर्टिस्टिक क्राफ्टमैनशिप का एक एग्जाम्पल, ठीक है। क्योंकि 15 लिस्ट है और हेडिंग और नोट है, ठीक है। उसने सेम ये 15 लिस्ट विद सेम हेडिंग्स एंड नोट कॉपी करा है, तो हम इसे ये नहीं कहेंगे कि ये मैकेनिकल वर्क था, ये एक आर्टिस्टिक क्राफ्टमैनशिप है कि 15 इतनी सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को ऐसे कूपन के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। जैसे अब मान लो ऐसे तो उसने कहा कि ITR हो गया या लॉग टेबल होगी, उसने तो ये कहा कि मैकेनिकल है, तो जैसे ITR होता है, लॉग टेबल होता है, हम उसके ऊपर थोड़ी कॉपीराइट लगाएंगे। पर अगर ये एक पेज होता तो ये वाली बात ठीक थी, पर ये 15 शीट्स है, 15 शीट्स हैं जो कि अटैच्ड हैं, उनमें हेडिंग है, नोट्स हैं, ठीक है भाई। इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू पब्लिक है, अग्रीड, पर ये इंफॉर्मेशन तुमने बिल्कुल ही एग्जैक्ट सेम मैनर में प्रेजेंट कर दी, तो ये तो कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट है ना। तो हेल्ड हुआ कि हाँ ये कॉपीराइट का सब्जेक्ट मैटर है, इवन दो वो मैकेनिकल हो, पर ये कॉपीराइट का सब्जेक्ट मैटर है, और हाँ ये इंफ्रिंजमेंट है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।